शिवपुराण वायवी संहिता में भक्तों आज आपको अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इससे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है, मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग ब्रहा पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधिपूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में कर्मशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पदासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनके अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तीन नेत्र प्रभृत कमल की भांति सुंदर हैं। चार भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण के भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह सुशोभित होते हैं। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा के अंकांति प्रफुल्लित कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान शोभित हैं। मस्तक काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्कंद हैं। शरीर का मध्य भाग कृष्ण है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषणों उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुंफत के पास उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहार ले उस महान आसन पर बैठी हुई है। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके स्वयं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार पर हो। शिव का एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी षड्विष का अथवा श्री कृष्ण श्री कर्ण हो।
फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति से मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सद असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद रहा पूजन के ही कर्म से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाली ज्योतिमय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शंभु विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वस्त्र ही समान है। इस तरह ध्यानमय आराधना का सारा कर्म समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।